मॉर्निंग। चलिए हम रिवीजन करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 11 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम किसे कहते हैं, देखते हैं। यहाँ पर विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक होती है। प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ विराम का अर्थ क्या बताया गया है? रुकना। लेकिन जब हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? बोलते समय वाणी में आने वाली ठहराव तथा प्रश्न या विस्मय आदि का व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में क्या आती है? स्पष्टता आती है तथा भाषा की शुद्धता बनी रहती है, किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है। अगर हम विराम चिन्ह का यूज नहीं करेंगे और तो उसका अर्थ कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर रोको जो है और यहाँ पर क्या लगा है? अल्प विराम लगा है। क्या लगा है? चिन्ह अल्प विराम कहते हैं इसको। ठीक है, तो रोको मत जाने दो, यहाँ रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है। रोको मत जाने दो मतलब उसे मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर उसको रोक नहीं रहा है, उसको जाने के लिए व्यक्त किया जा रहा है कि वो वहाँ से चला जाए। ठीक है, फिर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कितने हैं? 10। कितने विराम चिन्ह बताए हैं यहाँ पर? 10 विराम चिन्ह बताए हैं। पहला है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह होता है ये पूर्ण विराम का सीधी डंडी। अल्प विराम, जिसमें अपन कॉमा बोलते हैं। फिर अर्ध विराम, ये कॉमा, फिर फुल स्टॉप और कॉमा। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस तरह से डंडी खींचता है फिर नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। फिर योजक चिन्ह या विभाजन चिन्ह, इस तरह से लंबा रहता है, योजक चिन्ह होता है। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो सभी जानते हैं। फिर अर्ध उद्धरण चिन्ह, जो अपन किसी बात को स्पष्ट करते हैं कहने के लिए ना, तो उसके ऊपर ये चिन्ह लगाए जाते हैं। फिर कोष्टक, कोष्टक हम किसी अर्थ को बताने के लिए, जैसे कि लंबोदर बोल दिया जाए तो लंबोदर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? गणेश के लिए। तो हम उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का चिन्ह लगाते हैं। फिर अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम क्या कहलाता है? इस तरह से डबल बिंदी, तो ये क्या कहलाता है? अपूर्ण विराम। फिर निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह देखिए सेम है, लेकिन योजक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह जो होता है वो लंबा होता है। ठीक है, अब स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण विराम हम किसे कहते हैं, है ना। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे कि कमल पढ़ रहा है, सोनिया गा रही है। मतलब किसी वाक्य को पूरा हो जाता है कोई वाक्य और उसे अंत में क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, फिर है अल्प विराम, जिसे हम कोमा बोलते हैं। अब इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है, जैसे कि वाक्य में आए एक समान पदों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे कि वरुण, श्याम, उदित और प्रियंका बाजार आदि। फिर खा है योजक या अन्य पदों का लोप होने पर, जैसे वह वहाँ गया था, यहाँ आ न सका। इस वाक्य में इसलिए का लोप हुआ है। फिर गा है बस हाँ नहीं के बाद, जैसे बस इतनी सी बात, हाँ मैं अवश्य आऊँगा, नहीं रुक रहे हैं ना यहाँ पर, नहीं मैं वहाँ नहीं आऊँगा। फिर है नेक्स्ट है
अर्धविराम। अब अर्धविराम हम किसे कहते हैं? सेमी कॉलम, जिसे बोलते हैं हम सेमी कॉलम। इस चिन्ह का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब वाक्य पूर्ण होने की स्थिति में हो किंतु उसमें कोई और बात जोड़ी जा रही हो जिसके कारण वाक्य पूरा ना हुआ हो। बोलते समय इस वाक्य में पूर्ण विराम से भी कुछ कम समय रुका जाता है, जैसे कि चिराग विद्यालय से आया, उसने नाश्ता किया, कपड़े बदले और चला गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वह सोता रहा, उसे दया नहीं आई। मतलब बहुत कम समय के लिए रुका जाता है, उसे बोलते हैं अर्धविराम। तो आज हमने विराम चिन्ह पढ़ा है। विराम चिन्ह में हमने पहले उसकी विराम चिन्हों को पढ़ लिया, लेकिन उसके डिटेल का हमने सिर्फ 3 पॉइंट तक आपको बताया है रिवीजन में। अब इसका आगे का रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।